हेलो फ्रेंड, नाउ वी आर लाइव। सो गाइस, 8 पीएम की हमारी इस लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं आज के अपने सुविचार के साथ में। दोस्तों, आज का हमारा सुविचार है कि अपनी ज़िंदगी से कभी भी नाराज़ मत होना। क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरे लोगों का एक सपना हो। थिंक अबाउट इट। इस सुविचार पर अपना विचार एक बार जरूर करिए। दोस्तों, सबसे पहले मुझे कंफर्म करिए कि वॉइस कैसी आ रही है, वीडियो क्वालिटी किस प्रकार की है। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। आई थिंक वॉइस और वीडियो सब कुछ ओके है, हमने चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया। चलिए ठीक है। सॉरी। इस क्लास को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक प्यारी सी जानकारी और आप सबके लिए, वो दोस्तों ये है कि इस क्लासेस का जो बच्चे करते हैं रिवीजन, ठीक है, जैसे अभी ये क्लास हुई तो कल 8 पीएम से पहले पहले आपको क्लास का रिवीजन करना होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपने हमको कमेंट करना होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशंस का आंसर मुझे कमेंट करना होता है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन से कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और एग्जाम क्रैक तभी है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वरना एम ही पढ़ते रहो, डिस्प्ले पे क्वेश्चन देखते रहो, कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते रहो। लेकिन नहीं दोस्तों, कॉन्फिडेंस है तो सिलेक्शन है। इतनी सी केवल ये कहानी है सिलेक्शन की। जितनी जल्दी समझ पाओगे उतनी जल्दी अच्छा होगा। बाकी हम ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे, ना अपना ना आपका, क्योंकि टाइम बड़ा कीमती है। ठीक है, देखिए 8 पीएम वाली क्लास टाइम पे फिक्स स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फ्री बच्चे क्लास में नहीं आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉस होना तो होने दो उनका। क्वेश्चन नंबर 1 आपके दोस्तों स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। 1929, 1930, 1931 या फिर 1932। सबमिट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो हरिजन शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले भारत के अंदर किसने किया था, वो पर्सनैलिटी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर इज क्या, राइट आंसर इज डी। और सब बच्चे होते हैं यहाँ पे क्या, क्लीन बोल्ड, मतलब कि सबका आंसर गलत था, केवल रोहित का आंसर राइट था बस। ठीक है, सो दोस्तों हरिजन इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो करी थी दोस्तों हमारे महात्मा गांधी जी ने। ये क्वेश्चन संबंधित है आपका संघ या फिर संगठन से। तो एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता है कई बार एग्जाम में कि, क्या ध्यान रखिएगा, पहले सुनिएगा ध्यान से। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय। मैंने केवल आपसे वर्ष पूछा है, क्या था। सूरज जी, आपका स्वागत है, बट आप रिवीजन क्लास में नहीं कर रहे हो सूरज, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आप रेगुलर लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे हो। मजबूरी कौन सी है मुझे नहीं पता, बट इतनी भी मजबूरी नहीं हुई, कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो। ध्यान रखना, ऐसे सिलेक्शंस में बहुत लंबा टाइम लगेगा आपको। बाकी आपकी मर्जी है। देखिए, ब्रह्म समाज की दोस्तों स्थापना हुई थी 1828 में। केवल रोहित का आंसर राइट था बस पूरी क्लास में। प्रियंका बेटा, आपको क्या हो गया, 1823 कैसे बोला। 1823 में कुछ नहीं हुआ था, किसी भी संस्थापना, किसी भी संघ की स्थापना नहीं हुई थी। चलो, अब थोड़ा सा इजी पूछता हूँ मैं आपसे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था कि वेद समाज की भी स्थापना हुई थी। जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए, वेद समाज की स्थापना और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। सॉरी सर, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। ओके बेटा, ये सही है, हिसाब किताब आपका सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। हम तो यहाँ भजिया तो चल रहे हैं बैठ के ना, हम सब बच्चे आपस में जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, सेल्फ स्टडी क्लास के बाद होती है, वो कर लेना, बाकी रेगुलर क्लास में रहो। आप एक्टिव स्टूडेंट हो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, और आप ओल्ड स्टूडेंट है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, जो वेद समाज की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1871 में। ठीक है, 1871 में। और जो प्रार्थना समाज है इसके समय को हुई थी बेटा 1867 में। कब, 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो, अगर सब आपसे बात करेंगे कि बेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी, बताओ बेटा। बेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी। बेटा निखिल यादव, बेटा आप एक काम करना कि जो हमारा मेन ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें से बच्चों को रिमूव करना तुम स्टार्ट कर दो। केवल रोहित यादव, रोहित यादव, क्या नाम था इनका, सॉरी, निखिल यादव, ये काम करेंगे। ठीक है, अब आप लगातार करना, क्योंकि कल तो छुट्टी है, मैं कल छुट्टी कर रहा हूँ आप लोगों की। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस वीक पूरा वेट करेंगे, मतलब कि हम वेट करेंगे फिलहाल 6, 7, 8, 3 दिन यहाँ पे क्लास करेंगे। जैसे ही दिखाई दे जो बच्चे एक्टिव नहीं है क्लास में, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, कितने बच्चे एक्टिव है उनको रहने देना, बाकी सबको हटा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे क्या था, वेद समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने क्या पूछा आपसे बेटा, मैंने आपसे पूछा था बेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर इज 1887। ठीक है,
1887। अगर हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, बताओ मुझे जल्दी से कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। ये काम केवल निखिल यादव करेंगे, बाकी कोई बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि अब मुझे भीड़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब मैं आपको दूंगा अनलिस्टेड क्लासेस, ठीक है, ये तो तय हो चुका है। देखिए जो आपका ये रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1897 में। स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, चलो अगर आपसे बात करेंगे खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब हुई थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने करी थी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने करी थी। ठीक है, ये स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहा। राइट आंसर इज 1930 में। ठीक है, अगर आपसे बात करेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताओ बेटा। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी वो करी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, रास बिहारी बोस। और फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1939 में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1942 में। कल जब रिवीजन करोगे सब बच्चे, ये भी एडिशनल फैक्ट का नाम भी आपने मुझे लिख के भेजना है कि स्थापना किसने करी थी, किस वर्ष करी थी। कल आप गलती कोई नहीं करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, कि निम्न में से क्रिकेट में बल्लेबाज के पीछे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा सबमिट करिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर इज बी, प्रियांशु पांडे। क्वेश्चन नंबर 3, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1953, 55, 57, 82। सबमिट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 सबमिट करिए बच्चे, इसका सही जवाब क्या है। और इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर इज सेम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित जहां पर महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, वो कौन सा स्थल है। सारनाथ, मदुरई, कुशीनगर या फिर अमरावती। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने बच्चे, सबमिट करिए इसका राइट आंसर। और इस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर इज ए। ठीक है, प्रार्थना का आंसर राइट है, निखिल और आर्य का आंसर बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलो ठीक है दोस्तों, ये जो आपका संबंध है क्वेश्चन से महात्मा बुद्ध, तो आप मुझे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ संगति लिख के भेज दो। जो 4 संगति डिस्कस की है ना मैंने आपको कई बार पिछली क्लास में, तो बताओ बेटा, आप मुझे केवल चारों संगति के स्थान लिख के भेज दो बस। पहली का तो आ गया आपके सामने, आंसर क्या था इसका। सर आज काफ़ी फास्ट चल रही है क्लास, ओके तानी बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो हो जाते हैं। और हाँ, चलने से मुझे याद आया कि जो कि पोल वाली क्लास है वो 10 तारीख के बाद से स्टार्ट होगी। केवल 10 दिन वहाँ पे आपकी क्लास चलेगी, यही हमको इंस्ट्रक्शन मिली है। अब तक जो भी है मेरा अपडेट, पोल वाली क्लास का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब उस क्लास के चक्कर में हम अपनी पढ़ाई का तो नुकसान करेंगे नहीं। 10 दिन केवल महीने में पढ़े, वो भी अच्छी बात नहीं है। 20 दिन खाली बैठेंगे क्या, बताओ। 20 दिन आराम करना है आपको, बता दो मुझको, मैं तो तैयार हूँ छुट्टी करने के लिए आपकी। कोई फ्री क्लास तो ऐसी चलती है सब, किताब लग रहा है मुझको तो। देखिए जो पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, स्थान था आपका इसका राजगृह है, शासक था अजातशत्रु। सेकंड बौद्ध संगति आपकी 383 ईसी पूर्व में हुई थी, ठीक है, वैशाली इसका स्थान है, शासक है कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई थी, स्थान आपका पाटलिपुत्र है और शासक थे इसके अशोक। चौथी बौद्ध संगति आपकी 98 में हुई थी या फिर फर्स्ट ईस्वी में हुई थी, स्थान था आपका कुंडलवन कश्मीर, शासक थे इसके कनिष्क। समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, मुझे पता है कुछ बच्चे कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन जो वीडियो देखेंगे वो तो कतई कमेंट ना करें, मुझे पता है उनके बारे में, बहुत विश्वास है मुझे उन पर। दोस्तों हलवा नहीं है ये, ठीक है ना, एग्जाम करा करना। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा हलवे से संबंध मुझको आ गया भी याद, कंची का, बताएंगे बाद में आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा आंसर भेजो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 का राइट आंसर है सही, और यहाँ पे प्रियांशु पांडे का आंसर बिल्कुल राइट। प्रियांशु पांडे बेटा आपने भी आज रिवीजन नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा ये वाला क्वेश्चन सिख धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो आप मुझे 10 गुरुओं के स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट सही क्रम में लिख के भेज दो, नाम का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट सही क्रम में लिख के भेज दो। लेकिन कल आप मुझे पूरा नाम लिख के भेजेंगे, क्योंकि मैक्स से नाम तो ए से स्टार्ट है ही यहाँ के, या तो ए से या एच से स्टार्ट है। मेरा विचार तुमको
मेरा विचार था कि तुम्हारे साथ हम तरीके से क्लास करें, बहुत अच्छी थ्योरी क्लास करें, बट रिस्पॉन्स बहुत नेगेटिव आ रहा है आप लोगों का। कोई बात नहीं, थ्योरी तो मैं करूँगा, टेंशन मत लीजिएगा, अनलिस्टेड करूँगा उसको मैं, ठीक है। देखिए, आई थिंक अभी आप टाइप कर रहे होंगे। करो करो, टाइप करो आराम से बेटा। स्टार्टिंग में भाई क्या लिखना है आपको? सिंपल ये लिखना है, नानक, उसके बाद ए अंगद, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया ज़्यादा मोट, हाँ देखिए, हाँ देखिए, आर्या ने बिल्कुल सही क्रम लिख के भेजा, क्या बात है। प्रियांशु पांडे का भी आंसर आ चुका है राइट, बट इन्होंने कोमा नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ सकता हूँ कि टाइपिंग के चक्कर में मैं कोमा नहीं लगाएगा, बट आपने ट्राई अच्छा करा बेटा प्रियांशु पांडे। तो आर्या के लिए और प्रियांशु पांडे के लिए जल्दी से थम्स अप कर दो और क्लैपिंग करो जल्दी से भाई। अर्जुन देव हरगोविंद, ठीक है बेटा। देखिए, सही क्रम क्या था? सबसे पहले आए गुरु नानक देव, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करी, सिख धर्म की स्थापना करी और लंगर की भी स्थापना इन्होंने करी थी, ठीक है। इनके कार्य मैं डिस्कस करूंगा आपसे। सेकंड थे आपके गुरु अंगद जी, इन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक कहलाते हैं ये। थर्ड नंबर पर आपके आते हैं अमरदास जी, ठीक है। फिर आपके आए रामदास, फिर आपके गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, फिर आपके गुरु हर राय आए, फिर आपके गुरु हरकिशन आए, फिर आपके आए गुरु तेग बहादुर जी, फिर उसके बाद आए थे गुरु गोविंद सिंह जी, और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, और ये अंतिम गुरु थे सिख धर्म के। चलो, ठीक है, हो गया ना क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा कि गर्भनाल में कुल कितनी धमनियां पाई जाती हैं? एक, चार, पांच या फिर दो? सबमिट करिए राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर इज डी, सब बच्चे होते हैं क्लीन बोल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? गिर, सलीम अली, काजीरंगा और हेमिस? सबमिट करिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? बताइए भाई, 7 का आंसर क्या है बेटा? देखिए यहाँ पर निखिल का आंसर राइट है, प्रियांशु पांडे, आकृति, प्रार्थना, रोहित और सूरज कुमार का आंसर राइट। 7 का राइट आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 77, 78, 123 या फिर 124? क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे। नहीं बेटा, तानी हो सकता है कि सीक्वेंस में मैंने ना देखा हो आपका नाम तानी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आपके साथ में, हो सकता है कि नाम रह गया हो। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, 8 का राइट आंसर इज सी, ठीक है, 8 का राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 कि ओलू येटू किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का, हरियाणा का, गोवा का और नागालैंड का? सबमिट करिए राइट आंसर। तानी बेटा, आपने रिवीजन किया था आज क्या? शायद इनका नाम शीट में रह गया है। नहीं, तानी ने रिवीजन नहीं करा, नहीं करा शायद, रुको चेक करता हूँ। तानी ने केवल नोट्स मुझे भेजे थे, ये 3 अक्टूबर के, ठीक है। टुडे 3 अक्टूबर 8 PM क्लास 8:56, ओके। आपने बट रिवीजन पे कमेंट नहीं किया ना बिल्कुल भी? बेटा कमेंट करना, ठीक है, मैंने देख लिया आपने कमेंट तो कर नहीं करा है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 9 का राइट आंसर डी, नागालैंड, ठीक है, राइट आंसर डी नागालैंड। नहीं, आपके रिवीजन नहीं, मुझे कमेंट चाहिए आप लोगों के लगातार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोगों के सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर इज डी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। सॉरी। हाँ बेटा, कमेंट आप तो पक्का करते हो बेटा, आकृति पता है मुझको। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए भरपूर टाइम दिया मैंने आपको, राइट आंसर है सी, ठीक है, राइट आंसर है सी।
कल मैंने डिस्कस किया था कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी होती है। याद आपको बेटा कल की बातें? ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करिए मुझको। कमान कमान कमान, जल्दी भेजिए सही जवाब। नील नदी, अमेजन। और आज जिसने गलती करी कल से उसको आने की आवश्यकता क्लास में बिल्कुल नहीं है, ठीक है? छुट्टी आपकी हमेशा इस चैनल से भी। इन सब की लेंथ अगर आपसे नहीं बन पाएगी तो प्लीज़ आप इस क्लास में कल से मत आना, ठीक है? मैं साफ बोल रहा हूँ। 100 कौरवों से ज़्यादा अच्छा होना होता है 5 पांडवों का होना। बच्चे कम पढ़े लेकिन पढ़ने वाले पढ़े हमारे पास। अब देखते हैं किसका आंसर आ चुका है। ओके। प्रियांशु बेटा 6990 किस एंगल से आपने आंसर भेजा, मुझको जरा ये डिस्कस कर दो। और 6550 मोनालिका बेटा आपने ये कौन सा आंसर भेजा, मुझको जरा क्लियर कर दो। समझ रहे हो कितनी बार मैंने लास्ट इसी मंथ के बारे में बात कर रहा हूँ? 3 दिन से चौथी क्लास चल रही है आज ये। अब बताइए ऐसे में पढ़ाने का मन किसका करेगा? बताओ, टीचरों का करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए जो अच्छे टीचर है वो यूट्यूब पे फ्री क्लास देते नहीं है, वो अपना कोर्स लॉन्च करते हैं। क्यों? जब पैसा बच्चे का खर्च होता है ना तो तरीके से बच्चा पढ़ता है। अब फ्री क्लास में क्या होता है कि आया राम गया राम, सर को बोलने तो हम चलेंगे तो अपने हिसाब से ही। चिकने खड़े हो चुके हो आप लोग, रहता है वो चिकने खड़े। बेटा प्रियांशु पांडे बेटा ये तो तुम छोड़ दो, मैंने जो डिस्कस किया वो बताओ मुझको। लूसेंट में पढ़ा है आपने, यहाँ पढ़ा है वहाँ पढ़ा है, मुझे नहीं पता। मैं जो अब कंटेंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना? लूसेंट की बुक को पब्लिश हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। लेंथ बढ़ती भी है नदियों की, कम भी होती है, तो फिर आप उसी को मानोगे क्या? देखिए नील नदी की कुल लंबाई 6650 किलोमीटर होती है, अमेजन की 6428 किलोमीटर होती है, यांग टीसी की कैंग की 6300 किलोमीटर होती है, ठीक है? चलो, अब दोस्तों मैंने कई बार आपको डिस्कस किया है पनामा नहर के बारे में। नाम सुना आपने बेटा? बताओ, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था और सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था और इसकी लेंथ क्या है? देखिए पनामा नहर का निर्माण हुआ था आपका 1914 में, ठीक है, 1914 में। और जो सुएज नहर का निर्माण हुआ था ये हुआ था 1869 में। इसकी लंबाई कितनी है बेटा? 168 किलोमीटर। और मिस्र के द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। आईसीटीपी रामानुजम पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, रामानुजम। बस समझ जाओगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 का बहुत ही फास्ट आंसर आ चुका है यहाँ पर। आकृति, प्रार्थना, प्रियांशु, निखिल सबके आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, कि कोई एक तरंग तरंग दैर्ध्य समयावधि में किस रूप में विभाजित होती है? आयाम, आवर्ती, तरंग वेग एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सबमिट करिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का जल्दी से सबमिट करिए राइट आंसर। और इसका राइट आंसर इज से प्रियांशु पांडे, आकृति का और रोहित का आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, कि सेल के अंतर्गत इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद आ गया? नीता कुमारी बेटा कहाँ गायब थे बेटा आप? काफी टाइम से आप गायब थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, और इस क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर इज ए भिलाई। अच्छा भिलाई है कहाँ पर, कुछ डिस्कस करोगे मुझको? भिलाई किस राज्य में स्थित है? किस देश के सहयोग से स्थापित होता है भिलाई इस्पात संयंत्र? बताओ बेटा, स्टेट, कंट्री, ईयर, लिख के भेजो। अच्छा एमपी में बेटा, कब से? आकृति बेटा एमपी में कब से हो गया भिलाई? तुम तो ओल्ड हो, लगातार रिवीजन कर रहे हो तब ये हाल है। अब बोला आकृति ने यूएसए, गलत जवाब बेटा। देखिए भिलाई जो स्थित है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। याद आ गया? चलो कोई बात नहीं, हम एक और डिस्कस करते हैं। और राउरकेला बेटा उड़ीसा में स्थित है। आप मुझे सेंड करिए कंट्री का नाम जिसके सहयोग से इसकी उड़ीसा में स्थापना हुई थी, और बस लिख के भेजो कंट्री का नाम। भिलाई और राउरकेला का वर्ष बिल्कुल सेम है, 1959, कंफ्यूज मत होना। राउरकेला का संबंध दोस्तों जर्मनी के साथ में है। इसके सहयोग से इस देश ने सहयोग किया हमारा और हमने इसकी स्थापना करी थी। और जो भिलाई वाला है वो रूस है, ठीक है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1962 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15,
चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश सेना द्वारा कब्जे में लिया गया। ये किसका उपनिवेश है था एक्चुअली? डेनिश का, डच का, फ्रेंच का, पुर्तगाली का? प्रियांशु पांडे बेटा सिंपल मतलब के भेजा करो, ठीक है, इतना एडवांस मत बनो, सिंपल अब जो आंसर है वो टाइप करके भेजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, और इस 15 का राइट आंसर है से, ऐसा पहले भी कर चुके हो। अल्ट्रा मॉडर्न बनना है, यूनिक बनना है, हट के दिखना है दुनिया में, अलग बात है, लेकिन पढ़ाई के टाइम में मुझे पूरा जर्मनी लिखा हुआ चाहिए। चलो भाई, यहाँ पे डच। अच्छा आप मुझे भेजिए कि यूरोपीय कंपनी की जो स्थापना का सही क्रम है वो लिख के भेजो। अब जो बच्चे नए होंगे बोलेंगे यार सर तो तैनाट थे यार, कौन पढ़ेगा यहाँ पर, भगना पड़ेगा हमको तो यहाँ से। जो आपको गुमराह कर रहे हैं टीचर वही सही है यूट्यूब पर, वेरी गुड, वेल डन, बहुत शानदार। उन्हें पिछले से मतलब ही नहीं है, आपको कितना याद है, टीचरों को भी मतलब नहीं था यूट्यूब पे जो फ्री पढ़ा रहे हैं मैक्सिमम टीचर, ठीक है ना, तुम भी खुश वो भी खुश, पढ़ते रहो उनसे तुम लोग। मेरा विचार तो पढ़ने की 2 क्लास लाइव लेने का था, बट पोल वाली क्लास ने थोड़ा सा शेड्यूल हमारा ख़राब कर दिया है। बट यहाँ पे एक क्लास आपके रेगुलर रहेगी 8 PM पर, ये चेंज नहीं होगी। और शायद 6:30 PM पर मैं एक लाइव क्लास करूँ YT वाले इस चैनल पर अपने, जो हमारा मेन चैनल है उस पर 6:30, तो 7:30 1 घंटे की वहाँ, 8 to 9 PM यहाँ, और 9 to 10 PM जो क्लास होगी, एक लास्ट में क्लास होगी 9 to 10 PM, वो आपकी होगी पोल वाली, लेकिन 10 तारीख के बाद कोई शॉर्ट ही नहीं है, होगी भी नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखना। पोल वाली क्लास का 50% चांस है हो सकती है और 50% नहीं हो सकती है, तो इसलिए ध्यान रखना कि पोल के चक्कर में पढ़ाई स्टॉप ना हो, जो काफ़ी बच्चों की हुई है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तानी बेटा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, देखिए, जो हमारी यूरोपीय कंपनी थी, सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर आपके अंग्रेज आए, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ये था आपका सही क्रम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, कि उड़ीसा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से किस सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? खारवेल, नरसिंह देव प्रथम, अशोक या फिर विजय पाल? क्वेश्चन नंबर 16, और इस 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 16 का राइट आंसर इज बी, ठीक है, प्रियांशु का आंसर बिल्कुल राइट है, प्रार्थना का आंसर बिल्कुल राइट। नीता बेटा आपका आंसर आया नहीं आया? नहीं आया, बस केवल हैप्पी नवरात्रि, आपका एक भी आंसर नहीं आ रहा, क्या हो गया? नीता बेटा क्या हो गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी क्या? आंसर भेजो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर शब्दावली को विकसित किया था? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कल आपकी फुल डे कोई क्लास नहीं है, वेट मत करना क्लास का। क्वेश्चन नंबर 17 सबमिट करिए बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इस 17 का राइट आंसर इस क्या, डी, आकृति कुमारी का आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, किन्हीं में से कौन अंतरजात बलों का परिणाम नहीं है? भूसंकलन, समुद्री लहरी, ज्वालामुखी विस्फोट, या फिर इनमें से कोई नहीं? सबमिट करिए क्वेश्चन नंबर 18। पता नहीं नीता बेटा, मुझको आपके कोई कमेंट तो मिले नहीं एक्स्ट्रा अब तक, अब मिल रहे हैं थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 18 सबमिट करिए राइट आंसर बेटा। राइट आंसर इज बी, और पूरी क्लास में निखिल का आंसर राइट था। मोनालिका का आंसर भी बिल्कुल राइट है, प्रियांशु का आंसर राइट। चलो भाई, मोनालिका और प्रियांशु और ये नीता, तुम तीनों का कल एग्जाम है ऐसा मान लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ क्या, फ्लोरिडा की धारा किस प्रकार की होती है? गर्म होती है, ठंडी होती है? बताओ बेटा, फ्लोरिडा की धारा गर्म है, ठंडी है? देखते हैं कितने बच्चे को मालूम है। फ्लोरिडा की धारा उत्पन्न किस महासागर में होती है और इसका नेचर क्या है? कोल्ड। अच्छा, केवल प्रियांशु का आंसर राइट था। ध्यान रखना, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा, आपका फ्लोरिडा की धारा, ठीक है, ये गर्म होती है। गल्फ स्ट्रीम भी क्या होती है, गर्म होती है। कहाँ उतरती है ये बनती है आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, है ना, याद रहे वो दिक्कत नहीं। चलो एक आपकी धारा है, इसको बोलते हैं क्या, लैब्राडोर की धारा, ये उत्पन्न कहाँ पे होती है और इसका नेचर क्या है? बताओ बेटा। देखिए लैब्राडोर की धारा हो गई, और एक हो गया भाई किनारी की धारा, दोनों का नेचर सेम है और उत्पत्ति वाला स्थान भी सेम है। बेटा ये आपकी ठंडी है, ठीक है, ये कोल्ड है, और इसकी उत्पत्ति भी होती है आपकी अटलांटिक महासागर में, वो भी उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा ये है। जो स्टेट पीसेस के बच्चे हैं वो ध्यान रखिएगा, और जो हिंद महासागर है इसमें भी आपको ध्यान रखना है,
काफ़ी सारी धाराएं हैं, इस चैप्टर को आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपकी होती है मोजाम्बिक की धारा। ये दक्षिण हिंद महासागर की धारा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछी गई है कई बार। बाकी प्रशांत महासागर की धाराओं में आपको ध्यान रखना है क्या, क्रोएशिया की धारा, अलास्का की धारा, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, नोटबुक में अपनी लिख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा कि लसीका सफेद रक्त कणिकाओं से बना होता है और रक्त में किन हानिकारक पदार्थों पर हमला करता है। वायरस, बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 19 का सबमिट करिए राइट आंसर। और इस क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर इज बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 20, महापुराणों की कुल संख्या कितनी होती है, 16, 109, 18 और 20। क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का राइट आंसर इज सी। ठीक है, सबसे पहले प्रियांशु पांडे, आकृति, प्रार्थना, बिल्कुल सही जवाब बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 21। बट इससे पहले थम्सअप करिए इन सब बच्चों के लिए और क्लैपिंग करिए जल्दी से। आकृति, कोंकणनाथ, प्रार्थना पौनिकर, दिव्या कुमारी, प्रिंस, निशा, निखिल और रोहित यादव ने किया है कमेंट लगातार, मतलब कि इन्होंने किया है रिवीजन। रिवीजन है तो फर्स्ट डिवीजन है, ध्यान रखिएगा, मतलब कि कट ऑफ आपकी पार है, वरना क्या होगा, खाली दिमाग खाली हाथ लेके जाओगे और खाली कट ऑफ के साथ में वापस आओगे। ऐसे ही 4-5 साल खींचनी है, गाड़ी चलानी है आपको, चलाइए, लेकिन पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो तरीके से पढ़िए, रिवीजन करते रहिएगा। तानी बेटा आपका नाम तो यहाँ पे मैं शायद लिखना भूल गया, हो सकता है जब मैंने ड्रैग किया मेन उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा तानी, कल हम पक्का डिस्कस करेंगे आपका। आपने कमेंट किया ना, सच में क्या आपने रिवीजन के नोट्स की पिक भेजी है मुझको। ठीक है, आप जैसे स्मार्ट बच्चे और भी होंगे, ध्यान रखिएगा, जो कि पिक खींच के भेज देंगे मुझको, मुझको नहीं, मुझको वीडियो पे कमेंट चाहिए आपके, ध्यान रखना। 6 तारीख को मैं या तो एक क्लास करूंगा 8 PM वाली यहाँ पर या अपने मेन चैनल पर। ठीक है, वैसे मेरा विचार तो 6:30 PM का एक क्लास और एक्स्ट्रा लेने का था, बट जैसे कि अभी कंडीशन चल रही है ना, आप एक का रिवीजन कर नहीं पा रहे हो तो दोनों का रिवीजन आप कहाँ से करोगे। मैंने किया था रिवीजन बैठ, बट मैसेज पर्सनल करने में बताया था आपको। नहीं बेटा ये नहीं, आपको कमेंट भी तो करना था, लगातार कमेंट करिएगा, जब कमेंट पूरे आप लोग तरीके से कर दोगे उसके बाद मुझे मैसेज करोगे। ठीक है, अब आप बताओ मुझे सिंपल सी अपनी राय दो, क्या अगर हम 6:30 PM टू 7:30 PM एक लाइव क्लास कर लें मेन चैनल पर, और यहाँ पर 8 to 9 PM एक क्लास कर लें, आप 2 लाइव क्लास लेने के लायक हैं फिर नहीं है, मतलब करके आप ले पाओगे, क्योंकि आपके तो जहाँ चल रहे हैं बहुत ज़्यादा बिजी पर्सनैलिटी, तो आपसे पूछ लूँ दोनों क्लास आप कर पाओगे लाइव या केवल एक ही करें, बताओगे हो तो। अच्छा असमर्थ हूँ, प्रियांशु पांडे आप तो स्टार्टिंग से असमर्थ ही रहे हो। आपने रिवीजन किया है कब है आज तक, केवल 3 से 4 क्लास का आपने रिवीजन किया बस केवल। वैसे गुरुजी आपके क्लास की पीडीएफ, ओ हो बेटा सूरज तुम शांति बैठ जाओ, तुम तो पीडीएफ पीडीएफ खेलो, ये वायरस सबके अंदर अटैक कर चुका है, अपने अकॉर्डिंग पढ़ो जैसे पढ़ना है। ओके, किसने बोला बेटा जी, रोहित ने बोला है, आकृति ने बोला जी, ताई ने बोला ओके। चलो मैं आपको 6 PM में डिस्कस कर दूंगा। देखिए 8 PM क्लास तो फिक्स रहेगी, वाईटी पर यूट्यूब पे ही होगी, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। ठीक है, गजब बेइज्जती है बिल्कुल बेटा प्रियांशु पांडे, आपको मैं देख रहा हूँ बेटा, मॉनिटर में सब बच्चों को करता हूँ, ये मत सोचो कि सर भूल जाते हैं इन चीज़ों को, नहीं बेटा सर को सब याद रहता है कि कौन बच्चा, देखिए 6:30 का टाइमिंग चेंज कर लो। नहीं बेटा मुझे ना थोड़ा सा कंटिन्यू एक्चुअली 8 PM ही करते हैं क्लास, जो भी रहेगा 2 क्लास मुझे लग नहीं लगी तुम लोग ले पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं रिवीजन करना, दिख रहा है मुझको तुम्हारी हालत क्या चल रही है, एक तुम संभाल नहीं पा रहे हो, दो की हम बात कर रहे हैं। मतलब मैंने आज नील नदी, अमेजन नदी, यांग किसी की यहाँ की लेंथ पूछ लिया, उसमें आपकी सिट्टी पिट्टी गुम थी, सोच लो। 21 क्वेश्चन नंबर राइट आंसर इज डी। ठीक है, 21 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था, उस्मान अली, इरफान अली, अकबर अली या फिर नासिर अली। क्वेश्चन नंबर 22 भेजिए अपना सही जवाब, बताओ बेटा राइट आंसर। राइट आंसर इज ए, सबसे पहले प्रियांशु पांडे का आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 23, कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है, 246 ए, 323 ए, 279 ए या फिर 280 ए। 23 क्वेश्चन नंबर सबमिट करिए राइट आंसर। राइट आंसर इज से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन कृष्णदेव राय के द्वारा एक लिखित पुस्तक है। हाँ हाँ हाँ, स्टूडेंट सर से कभी आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बेटा बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते हो आप लोग, बिल्कुल बढ़ सकते हो बेटा।
हम भी तो पहले स्टूडेंट थे, आज हम टीचर बन गए, सोचिए। आप अभी स्टूडेंट हो, आप भी मतलब सीखने से हर इंसान से मिलता है, ऐसी बात नहीं है। आप भी टीचर किसी से रहे होंगे लाइफ में, आज भी आप टीचर ही हो। क्वेश्चन नंबर 24, 24 का राइट आंसर इज बी। सीखने वाला तो गली के कुत्तों से सीख सकता है। जैसे एक कुत्ता भौंकता है, दूसरा कुत्ता डॉगी जो होता है, उसका साथ देने के लिए चाहे भले ही कोसों दूर क्यों ना हो, लेकिन उसको सपोर्ट पक्का करेगा भौं भौं करने में, है ना। और इंसानों को चाहो तो इनसे सीख लेना चाहिए। कितनी बड़ी एकता होती है। और यहाँ पे हम लोग धर्म की आड़ में हिंदू मुस्लिम करके झगड़े कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक को कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहता, यूट्यूब पर वैसे भी लोग बैठे होते हैं, कब कहाँ से कौन सा कट मिल जाए, कहाँ किसको बदनाम करें, ठीक है। मैं जस्ट बता रहा हूँ, इंसानियत पहले आई थी, धर्म तो बाद में आए। यही हम लोग खो बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 का राइट आंसर था आपका बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। सोचो ना कि डॉगी से भी हमको सीखने को मिल सकता है, सीखने वाला होना चाहिए बस केवल। निम्न में से कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, ये पूछा गया आपसे। राइट आंसर 25 का राइट आंसर इज सी। और सबसे पहले केवल आकृति का आंसर राइट था, राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, ये उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ न्यूनतम आयु सीमा याद है आपको क्या होती है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ठीक है, निर्वाचन संविधान के कौन से आर्टिकल में निहित है? निर्वाचन मंडल द्वारा किए जाने का जो उसका प्रावधान है उपराष्ट्रपति का, उसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया, मेरा कहने का अर्थ ये है। देखिए, न्यूनतम आयु सीमा 35 ईयर चाहिए, बिल्कुल बेटा। जो आर्टिकल नंबर है 66, ये संबंधित है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से। याद आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, कि भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना का श्रेय किस वायसराय को दिया जाता है? अल्बुकर्क को, वास्को डी गामा को, हॉकिंस को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बेटा, इस 26 का आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर इज ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कि कलिंग पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 49, 51 या फिर 52? क्वेश्चन नंबर 27 सबमिट करिए राइट आंसर। बताओ बेटा, 27 का आंसर क्या है? इस 27 का राइट आंसर इज डी। सबसे पहले रोहित का आंसर राइट था। क्वेश्चन नंबर 28, अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से किसका निर्माण होता है? भाई, झील का होता है, जमीन का होता है, महासागरीय खाई का होता है, या फिर पहाड़ों की एक बहुत बड़ी इमारत का होता है? क्वेश्चन नंबर 28, और इस 28 का आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। राइट आंसर डी, प्रार्थना का आंसर राइट था, निखिल का आंसर बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। 29 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। राइट आंसर व्हाट? राइट आंसर इज क्या? बी। क्वेश्चन नंबर 30, आपको पता ना विटामिन के बारे में सब कुछ, विटामिन की खोज करता कौन थे वगैरह वगैरह? पूछूं या फिर? चलो पूछ लेते हैं। विटामिन की खोज करता कौन है? ए और बी विटामिन की खोज करता एक ही पर्सनैलिटी है, उनका नाम। विटामिन सी की खोज करता कौन है? विटामिन डी की खोज करता कौन है? देखिए, विटामिन के खोजकर्ता आपके फंक हैं, ठीक है। विटामिन ए और बी के खोजकर्ता आपके मैकुलन हैं। विटामिन सी के आपके जॉर्ज होलकट हैं। विटामिन डी के आपको जाएंगे होपकिंस, ठीक है। विटामिन डी, सूर्य भगवान, सूर्य भगवान सबको क्या होती है? होप होती है, उम्मीद होती है कि आज सूरज निकलेंगे, कपड़े सूखेंगे, हमको विटामिन डी मिलेगा ठंड के टाइम पर, है ना। ठंड से राहत मिल जाएगी, तो होप मतलब होपकिंस विटामिन डी। ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा। एक तो आप कम से कम याद कर सकते हैं, बाकी के लिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि जीएस में हर चीज़ को आप ट्रिक से याद करोगे ना, तो एग्जाम में आप क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करोगे, यहाँ वहाँ दाएं बाएं देख करके ट्रिक को ज़्यादा करोगे याद। तो ट्रिक बेस पे हर चीज़ को बना करके याद करना गलत है। बहुत बड़ा अनर्थ है ये, एक तरह से आप लोगों के लिए कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, और इस क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर इज ए, निखिल का आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 31, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है बेटा? तैरने से, टेबल टेनिस से, पोलो से, या फिर क्रिकेट से? क्वेश्चन नंबर 31, वैसे क्लास आज समाप्त हो सकती है टाइम पर, तो आपका 15 से 20 मिनट बच जाएगा, उसका रिवीजन में खर्च कर लीजिएगा, ठीक है। खर्च, ओहो कैसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, खर्च।
बड़े बिजी पर्सनैलिटी, मैंने कहा ना स्टार्टिंग को कि आप जहाज चल रहे हैं, आपको टाइम मिलता नहीं पढ़ने का। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 5 जून को, 12 मई को, 9 सितंबर को? क्वेश्चन नंबर 32। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 33। भेजिए बच्चे, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? अच्छा, विदेशी भूमि पर। यह घटना शायद 1907 में हुई थी। अब बताओ 1907 से संबंधित कौन सी पर्सनैलिटी है? यहाँ पर सबसे पहले प्रियांशु, और उसके बाद निखिल और प्रार्थना का आंसर राइट है। नीता और सूरज कुमार का आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी 34। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? दादा भाई नौरोजी हैं, लाला लाजपत राय जी हैं, महात्मा गांधी या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? क्वेश्चन नंबर 34 सबमिट करिए राइट आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करेंगे तो 34 का राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 35। क्या पूछा गया? रिकेट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हड्डियां, आंख, त्वचा और दिल? क्वेश्चन नंबर 35 सबमिट करिए राइट आंसर क्या है बच्चे इसका? क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा रोग परजीवी के कारण होता है? प्लेग, निमोनिया, घेंगा रोग या फिर मलेरिया? क्वेश्चन नंबर 36, और इस 36 का राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 37 कि बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का कौन सा एक रूप है? चित्रकला का रूप है बेटा ये, नृत्य कला का, मूर्ति कला का, फिर संगीत रूप का? क्वेश्चन नंबर 37, और इस 37 का राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 38 कि क्या पूछा गया? 38 में आपसे ये पूछा गया है कि माता बसंत नाम से कौन विख्यात है? महादेवी वर्मा, मदर टेरेसा, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू? बताओ बेटा 38 का आंसर क्या है? कम ऑन। और इस 38 का राइट आंसर इज डी। सब बच्चों का आंसर गलत था वैसे तो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। बुध ग्रह का व्यास कुल कितना किलोमीटर है? सबके व्यास डिस्कस किए हमने कल ही, बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, मंगल के बारे में, बृहस्पति के बारे में, शनि के बारे में। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर इज ए। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 38 में बच्चों को डाउट है। माता बसंत पूछा है आपसे। किस किस को डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में? लास्ट टाइम भी डाउट था आपको। 38 में को डाउट है ना? ठीक है, क्या पूछा आपने? बताओ बेटा, ये गलत था सच में या फिर? बताओ बेटा। माता बसंत। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर जो था वो था वास्तव में सी, है ना? राइट आंसर इस क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज सी। लेकिन अब एक काम करते हैं, रुक जाओ। महिलाओं के जितने उपनाम है वो डिस्कस कर लेते हैं। ए होगा सर, गलत जवाब बेटा, गलत जवाब। इसका राइट आंसर जो माता बसंत के नाम से जो फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है, ये उपनाम दिया गया है एनी बेसेंट को। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि निर्मल हृदय किसे कहा जाता है, बताओ बेटा एक बार जल्दी से। निर्मल हृदय ये उपनाम किसका है? निर्मल हृदय ये उपनाम किसका है? मदर टेरेसा जी का। किसी का आंसर नहीं आ रहा भैया? गजब 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 तैयारी चल रही है आपकी तो बेटा। उपनाम डिस्कस करना है। बताओ बेटा, सीमांत गांधी ये उपनाम किसका है? सीमांत गांधी, जल्दी से कमेंट करिए मुझको राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमांत गांधी ये उपनाम किस पर्सनैलिटी का है? सबमिट करिए जल्दी से राइट आंसर क्या है इसका? हाँ, गफ्फार खान, वेरी गुड। चलो ठीक है। और क्या पूछूं मैं आपसे? मैं आपको जस्ट, कल ना आप मुझे कमेंट करना अलग अलग, ठीक है, स्पीड से कमेंट करना मुझको आप लोग। अभी मैं आपको जस्ट, आप मुझे स्पीड से तो पहला अल्फ़ाबेट लिख सकते हो जो पूछने वाला हूँ आपसे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बस स्टार्टिंग का एक अल्फ़ाबेट लिख दो। क्या? दादा भाई नरोजी। डी लिख दो, समझ जाऊंगा मैं, ठीक है, फटाफट। लेकिन कल आपको नाम लिखना है पूरा जब रिवीजन करोगे तब। अगर हम बात करेंगे देश बंधु ये उपनाम किसका है? देश बंधु ये उपनाम किसका है? फटाफट लिखो सी। सी बोले तो बेटा क्या? चितरंजन दास, ठीक है। भारत की कोकिला या फिर भारतीय कोकिला ये उपनाम किसका है?
जल्दी से कमेंट करिए स्टार्टिंग का अल्फाबेट, इतना टाइम नहीं बेटा, फटाफट करो रिवीजन। कल लिख देना अच्छे सोच करके, वीडियो को पॉज करके। सरोजनी नायडू, ठीक है। अगर आपसे बात करेंगे देश रत्न, ये उपनाम किसका है, जल्दी से कमेंट करिए मुझको। देश रत्न ये उपनाम किसका है? राइट आंसर इज क्या? डॉक्टर 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 क्या बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगर आपसे बात करेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं और भारत का मैकियावली किसे बोलते हैं? भारत का नेपोलियन और भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऐसे लिख दो, मेरे लिए बहुत है, ठीक है। और भारत का जो मैकियावली है ये कहा जाता है चाणक्य को, कौटिल्य को, विष्णुगुप्त को। सभी नाम एक ही व्यक्ति के हैं, एक व्यक्ति तीन चार नाम होते हैं इसके। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे अगर पूछूं दोस्तों, तो वो क्या होगा दोस्तों? चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। आपके सामने ये रहा। क्योंकि आज जगराता है तो हल्ला गुल्ला बहुत तगड़ा आ सकता है आज, इसलिए मुझे जल्दी से क्लास पैकअप भी करनी है। रीज़न ये भी, आप सुन रहे होंगे साइड में शायद आवाज़ आ रही होगी अच्छी खासी। जरा बताना बेटा, आ रही है आवाज़ क्या? राइट आंसर इज है। बताना बेटा आवाज़ आई है फिर नहीं आई, ये माइक काम करे फिर नहीं, नहीं आई आवाज़ बिल्कुल भी? चेक करो एक बार। नहीं आ रही मतलब माइक अच्छा है मतलब, है ना? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर इज है, ये लीजिए, ठीक है। राइट आंसर इज है। सो अभी बेटा एक काम करोगे आप, जरा 1 मिनट दो मुझको, मुझे एक चीज़ चेक करनी थी इसमें, नहीं इसमें फिर चेक नहीं करूँगा, रहने दो चलो। ठीक है, अब दोस्तों क्लास समाप्त हो चुकी है। इस क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ए था। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अक्टूबर मंथ से जो नेक्स्ट आपका वीक आएगा 10 तारीख से, सबकी छटनी स्टार्ट होगी, ठीक है। निखिल ज़्यादा बेटा केवल आप 3 दिन वेट करेंगे और सैटरडे संडे को बैठ करके सबको एग्जिट करेंगे, ब्लॉक मारेंगे लगातार, ठीक है। या तो हम एक नया ग्रुप बना करके केवल उन बच्चों को लिंक भेजें, एक एक को रिमूव करना टाइम खर्च होगा ना, उसको हम ग्रुप को ही रिमूव कर देंगे, या तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी अब उसमें फिल्टर लगाओ, सबको ब्लॉक मारना, ठीक है। क्योंकि अब मुझे छांटने हैं, बता बच्चे, बस की नहीं हो पा रहा, बता बार बार समझाना इतना आपको, बहुत समझा चुका हूँ मैं, बता। बाकी ठीक है, सिलेक्शन तो बच्चे देंगे देंगे जो पढ़ने वाले हमारे साथ लगातार है लंबे टाइम तक, ठीक है। बाय। मिलते हैं परसों, कल क्लास नहीं होगी, आप जैसे बोली वैसा होगा सर जी, ओके देख लो बेटा। चलो या तो फिर आप एक काम करो, छटनी कर दो स्टार्ट, ठीक है। देखते हैं कि फिल्टर होके बच्चे कितने कम बच्चे बनते हैं, फिर मैं उसमें देखूंगा कि उसमें से कम कितने हो सकते हैं बच्चे। लोग बोलेंगे यूट्यूब पे जो दूसरे बच्चे होंगे ना, ये अजीब सा है यार, दुनिया चाहती है बच्चे बड़े तो कम कर रहे हैं अपने बच्चे फालतू में। मुझे नंबर पे नहीं खेलना, मुझे सिलेक्शन के नंबर पे खेलना है, फ़र्क ये है। हाँ बेटा, कल क्लास नहीं होगी, कल शाम के समय आपका दशहरा होता है, आप भी एंजॉय करिए, हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा रहेगा शायद आसपास हमारे, तो इसलिए कल की क्लास नहीं हो पाएगी, परसों मिलेंगे, ठीक है। परसों क्लास कहाँ पे होगी? पहले बात तो पोल वाली क्लास तो 10 से पहले पहले होगी नहीं, 10 अक्टूबर से पहले पहले आपकी पोल वाली क्लास हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो आ रखी है वहाँ पे बिल्कुल राम भरोसे चल रही है क्लास, सच कहूँ तो स्टार्टिंग से पूरा जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ कैसे बर्बाद हुए हैं आपके, मुझे पता है, उस पोल के चक्कर में, पोल वाली क्लास के चक्कर में। अब मुझे अलग से आपका लॉस नहीं करने देना किसी भी एंगल से। बाकी हाँ, आपने ठान रखी है लॉस करना है अपना तो कर लीजिएगा अपने एंगल, कभी आओ कभी मत आओ क्लास में, इसमें भी ठीक है। या तो कसम खा लो कि हम पोल वाली क्लास में ही हम लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब केवल 8 दिन पढ़िए महीने के, बाकी अपनी ऐश करिए, ठीक है। और ऐश करने से ना सिलेक्शन नहीं होता है। बाकी मैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है ना, मैं ना वो समझ सकते हैं हो सकता है, ठीक है, जो भी रीज़न है उनका रहेगा, बट हमको अपना स्टडी का लॉस नहीं करना एक दिन भी, ठीक है। हैप्पी दशहरा आप सबको बेटा, बिल्कुल, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। मिलते हैं परसों, टाइम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है।